हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो हमारा वाक्य यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसे हम किसी प्रकार से चेंज करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य दिया गया हो और वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसे किस नियम से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला रूल आपको जो यहाँ बताया जा रहा है वह है कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है इज, एम और आर। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने इन सहायक क्रियाओं को बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी सहायक क्रियाएं इज, एम और आर ही होती है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होती है जो है कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बीइंग को ऐड कर देंगे। यानी कि इस टेंस की सहायक क्रियाएं इज, एम, आर होती है तथा इसमें क्या लगा होगा, बीइंग लगा होगा। दूसरा कह रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी टेंस में पैसिव वॉइस बनाओगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना है। फिर कह रहे हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, सी, इट और या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी एकवचन का नाउन हो, किसी का भी नाम हो जाए के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, बीइंग का प्रयोग करेंगे। आगे कह रहा है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि वी, यू और दे या फिर किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर और बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि आई के साथ हम आई एम, बीइंग का प्रयोग करते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं थी जैसे कि इस, एम और आर थी, वहां पे हम बीइंग का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन जैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे उसमें इज के साथ भी बीइंग लगना शुरू हो जाएगा, एम के साथ भी बीइंग लगना शुरू हो जाएगा और आर के साथ भी बीइंग लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं तो वही होंगी, लेकिन उनके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो देख लेते हैं कि यदि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई वाक्य दिया गया हो तो उसे किस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है कि ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, एम, आर और फिर लगाएंगे बीइंग को। देन हम यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला रूप बना के हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। लास्ट में हमें क्या लिखना है, फुल स्टॉप को लिख देना है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि ही इज अब्यूजिंग देम। देखो, इसे हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यानी ये जो वाक्य हमारा दिया गया है किसमें, एक्टिव वॉइस यानी कि यह टेंस में है, इसे हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, देम। इस देम को एज इट इज नहीं लिखेंगे, इस देम को किसके प्लेस पे लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो बताओ देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसके बारे में मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। देम का सब्जेक्ट बनता है दे, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे दे। उसे हम उसके बाद में क्या करना है, इज, एम और आर यानी कि दे के हिसाब से अब सहायक क्रिया लगाएंगे। बताओ दे के हिसाब से सहायक क्रिया कौन सी आएगी, अब बोलोगे सर आर आएगी, तो मैंने लिख दिया दे आर। फिर हमें स्ट्रक्चर में से क्या लिखना है, बीइंग को लिखना है, तो दे आर बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी इसमें मेन वर्ब कौन सी हमारी थी, अब्यूज करना, गाली देना। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, दे आर बीइंग अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। फिर हमें लिखना है बाई और यहाँ पे हमें लिखना है सब्जेक्ट को, लेकिन सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही। जब इसे हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो यह क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यानी कि ही इज अब्यूजिंग देम, जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा दे आर बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि दे आर कटिंग ट्रीज। अब देखो इसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन दिया गया है, ट्रीज। तो यह एक नाउन है और नाउन हमारा चेंज नहीं होता है, हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, ट्रीज। अब आप देख रहे हो कि ट्रीज का मतलब ज्यादा पेड़ों की बात किया गया क्योंकि यहाँ पे यस लगा हुआ है। तो ट्रीज अपने साथ सहायक क्रिया कौन से लेगा, आप बोलोगे सर आर लेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग को लिखेंगे। देन हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। अब देखो कट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है, सेकंड फॉर्म भी सेम होती है और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है, यानी कि तीनों फॉर्म इसकी कट ही होती है। तो ट्रीज आर बीइंग कट बाई, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, दे। इसे हम जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो हो जाएगा ट्रीज आर बीइंग कट बाई देम। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कौन आया, अ लेटर। यह भी एक नाउन है, यह भी चेंज नहीं होगा। शुरू कर देते हैं, अ लेटर। अब एक लेटर की बात की गई, सहायक क्रिया कौन सी आएगी, इज आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग को लिखेंगे। फिर उसके बाद चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे राइट करना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। अ लेटर इज बीइंग रिटेन। फिर लिखेंगे बाई और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई था और जब यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। इस तरीके से हमारे ये तीनों वाक्य क्या हो चुके हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गए। अब देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए दिया गया वाक्य क्या हो,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तो हो ही, उसके बाद वह निगेटिव सेंटेंस का हो, तो इसे किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर इसका है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, देन इज एम आर को लिखेंगे और हम क्या करेंगे, बीइंग और इज एम आर के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग को लिखेंगे एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। एग्जांपल से समझते हैं, वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। अभी हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले किसके पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एप्पल्स है। ओके, एप्पल्स। अब देख रहे हो कि एप्पल्स हमने कहा यानी कि एक से ज्यादा सेब की बात की, तो बहुवचन की क्रिया लगेगी यहाँ पे। तो एप्पल्स आर, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इस आर के बाद देखो यहाँ पे आर के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। एप्पल्स आर नॉट, देन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, उसके बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ईटेन, एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटेन, फिर लगाएंगे बाई और हमारा सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, आप देख सकते हो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे था वी, तो वी का जब बनाएंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, अश। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं कि यू आर नॉट रीडिंग बुक्स। अभी देखो यहाँ भी बुक्स आया, प्लूरल नाउन बहुवचन की संज्ञा है, तो बनाएंगे तो हो जाएगा बुक्स आर, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या लिखना है, बीइंग, बुक्स आर नॉट बीइंग, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाई लिखेंगे और हमारा सब्जेक्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो हमारा सब्जेक्ट यू है और यू को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, यू ही बनता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई यू। इस तरीके से हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है कि यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अभी इस मी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, और आई अपने साथ कौन सा क्रिया लेगा, आई एम लेगा, तो हो जाएगा आई एम। अब चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट, देन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारी मेन वर्ब कौन सी है, हेल्प करना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, फिर लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट मेरा कौन सा था यहाँ पे, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाएगा, यू ही बन जाएगा। इस तरीके से ये वाक्य मेरे क्या हो गए, पैसिव वॉइस में चेंज हो चुके हैं। आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। चलिए समझ लेते हैं कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हमारे सामने आए तो उस एक्टिव वॉइस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, तो देखो इज एम आर सबसे पहले लिख देंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो इसमें क्या ले आ जाते हैं, तो जब ये पहले आएंगे तो हमें उन्हीं से शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, उस टेंस की सहायक क्रिया से शुरुआत करनी होती है। अभी हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज एम और आर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में है। फिर कह रहा है उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, देन हमें यहाँ पे क्या करना है, बीइंग लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, देन लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, कह रहा है कि इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अभी देखो हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन आ गया, क्रिकेट, तो हम इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से यह सहायक क्रिया इज एम और आर में से चूज करेंगे कि कौन सा हमें यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। क्रिकेट को एक वचन में लेते हैं तो सहायक क्रिया कौन सी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इज आ जाएगी। ओके, इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यानी कि क्रिकेट को लेके आएंगे, इस क्रिकेट, फिर क्या करना है, बीइंग लगाना है यहाँ से, इस क्रिकेट बीइंग, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड हो जाएगी। कह रहा है कि इस क्रिकेट बीइंग प्लेड, देन यहाँ पे लिखेंगे बाई और उसके बाद हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन आ जाता है, ही। जब इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो आप क्या बताओ, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हिम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क। अभी देखो हमारा ऑब्जेक्ट आया मिल्क, ये जब पहले आएगा यानी कि अपने साथ एक वचन की सहायक क्रिया लेके आएगा, तो सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, इज लगेगी। देन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके लिखेंगे इज मिल्क, फिर क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी इज मिल्क बीइंग ड्रंक बाई, फिर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, यू। जब इसको लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू क्या होगा, सेम ही रहेगा, लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एम आई नॉट रीडिंग नॉवेल्स। अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो अगर मान लीजिए इसी को हमको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा, इज एम आर आएगा ऑब्जेक्ट, और इसी के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट लिख देंगे। ठीक है, इसी के बाद हमें क्या कर देना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं किस प्रकार इसको चेंज करते हैं, तो एम आई नॉट रीडिंग नॉवेल्स। अब देखो नॉवेल्स मेरा ऑब्जेक्ट है,
नॉवेल्स एक से ज्यादा की मैंने बात कर दी, ये अपने साथ बहुवचन की क्या करेगा, क्रिया लेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, और फिर हमारा यहाँ से जब चल के आएगा आप पहले तो लिखेंगे और नॉवेल्स, फिर चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद हमें क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है, और नॉवेल्स नॉट, फिर लिखेंगे बीइंग को, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे यहाँ पे यानी कि रेड, फिर लिखेंगे बाई, हमारा सब्जेक्ट आई था, आई को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अभी आपको बार बार ये स्ट्रक्चर देखने की आदत नहीं डालनी है, आप क्या करो एक या दो बार बना लो, उसके बाद अपने मन से इनके प्लेसेस को याद कर लो कि किस जगह पे कौन सी चीज आने वाली है। फिर कह रहा है कि आर दे नॉट बीटिंग सोहन, अब देखो सोहन को आगे लेके आएंगे, सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, इज लगेगी, इज, क्योंकि सोहन नाम है किसी का एक वचन में, इज सोहन, फिर निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट, फिर हमें क्या लिखना है, बीइंग को लिखना है, देन लिखेंगे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, इज सोहन नॉट बीइंग बीटेन, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीट की, बीटेन, फिर लिखेंगे बाई, और चूंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था दे, तो दे को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव को भी हम चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में, और यदि निगेटिव आता है तो आपको इस प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, नॉट लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि यदि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का वाक्य मिल जाए तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में क्या होता है, जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वो हिंदी के वाक्यों में बीच में आते हैं, तो जब हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाट से लेके वेन, यानी कि जो भी बीच में आए, वाट, वाई, वेन, वेयर, यानी इन सारे क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर कह रहा है कि उसके बाद क्या लगाएंगे, इस, एम, आर लगाएंगे, देन हमें यहाँ पे लिखना ऑब्जेक्ट को जो कि किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, फिर लिखेंगे बीइंग, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को जो कि किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, देन लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं, Why are they buying those books? अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा आ गया, why, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट है जो कि दोज बुक्स है, इन दोज बुक्स को जब हम पहले लेके आएंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, दोज बुक्स वही रहेंगे। अभी सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, तो लिखते हैं why, अब इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें इसमें से इस, एम, आर को चूज करना है, तो दोज बुक्स एक से ज्यादा किताबें, यानी कि यहाँ पे बहुवचन की क्रिया लगेगी, वाई, फिर लिखते हैं आर, फिर क्या करेंगे, जब इनको हम पहले लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये बन जाएंगे दोज बुक्स, वाई आर दोज बुक्स, फिर क्या लिखना है यहाँ पे, फिर लिखना है हमें यहाँ पे बीइंग, वाई आर दोज बुक्स बीइंग, देन क्या करेंगे, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, अभी यहाँ पे बाई दिया गया है तो बाई का क्या बन जाएगा, बाट बन जाएगा, तो वाई आर दोज बुक्स बीइंग बाट, फिर लिखेंगे बाई को, बाई के बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था दे, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम बन जाएगा। इस तरीके से सेवा के पैसिव वॉइस में क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो बनेगा वाई आर दोज बुक्स बीइंग बाट बाई देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट, अब सर्वेंट को पहले लेके आओगे, सहायक क्रिया उसके हिसाब से लगेगी, सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को, तो वाई लिखते हैं, वाई, सर्वेंट एक वचन है तो इज लिखेंगे, वाई इज द सर्वेंट, वाई इज द सर्वेंट, फिर लिखना है बीइंग को, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, कॉलिंग है तो क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म कॉल्ड बन जाएगा, कॉल से बनता है कॉल्ड, वाई इज द सर्वेंट बीइंग कॉल्ड, फिर लिखेंगे बाई को, सब्जेक्ट हमारा क्या था, यू, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू ही होता है, और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाई इज सी नॉट डिस्टर्बिंग यू, अब देखो यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव तो है ही, उसके साथ निगेटिव भी आ चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिल जाते हैं तो सीधे ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट लिख देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे। इस तरीके से हमारा जो वाक्य हो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है, तो वाई, देन चाहिए सहायक क्रिया, लेकिन किसके हिसाब से, इस यू के हिसाब से, तो क्या लगेगा, आर, वाई आर, फिर लिखेंगे यू को, अब निगेटिव आ गया तो इसी ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना था, नॉट को लगाना है, तो वाई आर यू नॉट, फिर लिखेंगे बीइंग को, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, तो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, वाई आर यू नॉट बीइंग डिस्टर्ब, फिर लिखेंगे बाई, और हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बनेगा, तो बन जाएगा वाई आर यू नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाई इज ही नॉट सेलिंग गार्लिक्स, मैं चाहता हूं कि आप इसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देख लेते हैं कि यदि हमारे पास
एक ऐसा वाक्य मिल जाए एक्टिव वॉइस का जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आए हों, तो उसे हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक और बात यहाँ पे कहा गया कि इनके बाद सदैव नाउन होता है। इसके बारे में हमने पीछे भी बातें किया था। यानी जो क्वेश्चन वर्ड हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज हैं, जब भी ये किसी वाक्य में आएंगे तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा। इसीलिए हम इनको अलग से पढ़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हो गई क्वेश्चन वर्ड यानी कि हाउ मच से लेके हुज तक के, और उसके बाद एक नाउन जो आएगा वो रहेगा। देन इस और आर, चूंकि यहाँ पे आई से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आ सकता, इसलिए हमने यहाँ पे एम सहायक क्रिया को क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो इज और आर ही होंगी। फिर बीइंग लगाएंगे, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड में उसके साथ नाउन लगा हुआ है यही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हुज बुक इज ही सेलिंग। अब देखो हुज के बाद ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड और नाउन को सेम लिखना है। तो लिखेंगे हुज बुक, हुज बुक। अब इसके हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी, तो क्या बन जाएगा, इज, फिर क्या करना है, बीइंग लगाना है, हुज बुक इज बीइंग, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। हुज बुक इज बीइंग सोल्ड, देन लिखेंगे यहाँ पे बाई, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया है, ही। इसको जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो बन जाएगा हुज बुक इज बीइंग सोल्ड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग। तो क्वेश्चन वर्ड और नाउन तो सेम लिखना है, तो बन जाएगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब हाउ मच मिल्क के साथ क्या करेंगे, एक वचन की क्रिया लगाएंगे, यानी कि इज। हाउ मच मिल्क इज, क्योंकि यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन क्या होता है, हमेशा एक वचन की क्रिया लेता है। हाउ मच मिल्क इज, फिर लिखेंगे बीइंग, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा। फिर लिखेंगे बाई, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, यू। तो जब यू को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, यू ही बनेगा। देन लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देख लेते हैं कि यदि वाक्य में हु आ जाए, यानी कि जो एक्टिव वॉइस हमारे पास आया है, यदि उसमें हु लगा हो तो उसे हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखो हु के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, बाई हम का प्रयोग करते हैं। फिर हमें लिखना है इस, एम और आर को, देन यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, फिर बीइंग, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस कंप्लीमेंट, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो कंप्लीमेंट में बार बार हर स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन यदि हमारे सेंटेंस में कंप्लीमेंट आया है तो उसको हम क्या करेंगे, वाक्य के अंत में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि एग्जांपल हु इज टीचिंग हिम। अब देखो हु के बदले हमें क्या लिखना है, सिंपली क्या लिखेंगे, बाय हुम, बाय हुम। अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, हिम, तो हमें इसको लेके आना आगे, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। तो बाय होम, अब सहायक क्रिया कौन सी लगाओगे, इज एम आर में से इज लगाओगे, क्योंकि ही बनेगा ये। तो बाय होम इज ही, देन लिखेंगे बीइंग, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट होती है। तो बाय होम इज ही बीइंग टाट। यहाँ पे हमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा जो ये हु होता है यही सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसमें अलग से सब्जेक्ट नहीं आएगा। बाय होम इज ही बीइंग टाट, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हु इज वाटरिंग द प्लांट्स। आप देख सकते हो ये बहुवचन है, यानी सहायक क्रिया कौन सी लगने वाली है, बहुवचन की। अब इस हु को चेंज कर देंगे बाय होम में, बाय होम, देन लिखेंगे आर द प्लांट्स, बाय होम आर द प्लांट्स। फिर हमें लिखना है बीइंग, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वाटरिंग का क्या हो जाएगा, वाटर्ड, यानी कि पानी देना। बाय होम आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कोई बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा हु ही क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये जो एग्जांपल दिया गया इसे क्या करिए, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यदि कोई एक्टिव वॉइस हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके आगे की वीडियोज आपको आगे मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।